आज का टॉपिक है संधि। तो संधि में क्या होता है, किसे कहते हैं संधि? संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और तीसरी जो है अपने विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि में 5 संधियाँ होती है। इसमें जो पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी जो है गुण स्वर संधि, तीसरी जो है वृद्धि स्वर संधि, चौथी जो है यण स्वर संधि और पांचवी है अयादि स्वर संधि। ये तो इसके और भी रूप चलते हैं, लेकिन मुख्य ये 5 है। इसके बाद में पूर्व रूप, पर रूप, पर सवर्ण, इस प्रकार से और भी स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि की परिभाषा ये है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है। स्वरों का मेल कैसे होता है और क्या उसके आगे के प्रोसेस हैं? तो पहले मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि स्वर संधि में क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही ले रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें सदैव समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर कैसे? जैसे अ या आ के साथ अ या आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर आ कर देंगे। ऐसे ही ई या दीर्घ ई के साथ ई या दीर्घ ई आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। ऐसे ही ऊ तथा ऊ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ आए तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही री या दीर्घ री के साथ जो है री या दीर्घ री आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। ठीक है। ये इसकी पहचान है। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे अपन ने उदाहरण लिया विद्या धन आलय, तो क्या था, विद्या में आ और आलय में भी आ था। ठीक है। इन दोनों के स्थान पर हमने एक आ कर दिया, दोनों को हटाया और इसकी जगह, तो हमारा जो रूप बना वो बना विद्यालया। ठीक है। तो ये है संधि विच्छेद और ये हो गई संधि। तो प्रश्न जो है दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो शब्द दे करके संधि विच्छेद पूछा जाएगा या संधि विच्छेद दे करके शब्द पूछा जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर ये है कि आपको सूत्र की पहचान करनी है और इस पहचान के आधार पर, इनके आधार पर आपको तय करना है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है। ऐसे ही हमने जो है दूसरा जो पढ़ा था वो था
गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ जो है छोटा ई या दीर्घ ई, लघु ई या दीर्घ ई आए तो इन दोनों के स्थान पर हम ए करते हैं। यदि अ या आ के साथ जो है उ या दीर्घ उ आए तो हम ओ करते हैं उन दोनों के स्थान पे। यदि अ या आ के साथ री या दीर्घ री आए तो हम इन दोनों के स्थान पर अर करते हैं। इनके उदाहरण, ए के लिए जो उदाहरण है वो है अपने देव प्लस इंद्र। वह जो है इसके अंदर ए जुड़ा है और इंद्र का ई, तो दोनों के स्थान पे अपन करेंगे ए, तो शब्द बनेगा देवेंद्र। ठीक है। ऐसे ही ऊ के लिए बता देता हूं, महा प्लस उत्सव, महा का आ है और उत्सव का ऊ है, इन दोनों के स्थान पर अपन करेंगे ओ, तो बनेगा महोत्सव। ठीक है। अर के लिए महा प्लस जो है ऋषि, महा में आ है और ऋषि का री, दोनों की जगह हो गया अर। अब ध्यान देना, ये बहुत जानने वाली बात है। हमारे पास स्थिति है मह, फिर आ था, फिर री था और उसके बाद में बचा शी। अभी यहाँ पर हमारे पास में ये स्थिति रही क्योंकि आ और री की जगह अपन ने कर दिया अर। ठीक है। ये शब्द बनेगा महर्षि। कैसे बना, हलंत है के अंदर अ जुड़ जाएगा तो है पूर्ण हो गया, फिर जो र है ये सी के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि र अकेला व्यंजन है तो श के ऊपर लग जाएगा, तो शब्द बना महर्षि। ठीक है। यहाँ तक अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं गुण स्वर संधि। आप सभी ने इसका अभ्यास कर लिया होगा और प्रत्येक सूत्र के हमें दो दो उदाहरण करते चलना है। ये होमवर्क में हमें कम से कम दो दो तीन तीन उदाहरण करने हैं जिससे हमारा अभ्यास जो है वो अच्छे से हो जाए। अब जो तीसरा जो हमारा स्वर संधि का भेद है, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या है, तो देखिए, यदि अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए, यदि ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए, यदि ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ हो तो क्या करना है, ए, ऐ के स्थान पर
ऐ और ओ औ के स्थान पर औ। इन दोनों के स्थान पर जो है क्रम के अनुसार ए ऐ अगर आए तो ऐ और ओ औ आए तो औ क्रमशः ऐ तथा औ हो जाते हैं। सूत्र देख लीजिए, तो इस सूत्र से जो है इसकी स्थिति क्लियर होगी। अ या आ के साथ ए या ऐ हो तो अपन करेंगे ऐ, अ या आ के साथ ओ या औ हो तो अपन करेंगे औ। उदाहरण देखिए ये कैसे होगा, जैसे 1 + 1, 1 धन 1, क के अंदर जो है अ जुड़ा है और पीछे ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर ऐ करना है, तो शब्द बनेगा एकैक। क्या बनेगा, एकैक। जो ऐ है ये क में जुड़ जाएगा। स्थिति हमारे पास में है 1 + ऐ + क, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा एकैक। दूसरी स्थिति बताता हूँ, परम धन ऐश्वर्य। परम में जो है अ जुड़ा है, ऐश्वर्य का ऐ आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके जो है इन दोनों के स्थान पर अपन करेंगे ऐ, तो बनेगा परमेश्वर्य, ठीक है। आगे औ का उदाहरण देखिए, परम + ओज। मैं के अंदर अ जुड़ा है और ओ का ओ आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ करके बनेगा औ। तो इसकी जो संधि होगी ये होगी परमोज, ठीक है। ऐसे ही वन धन औषध या औषधि कर लो, 1 + औषधि, अ धन औ, दोनों के स्थान पर हो जाएगा औ, तो बनेगा वनौषधि। ये स्थिति है, ठीक है। समझ में आ गया। अ और आ के साथ ए और ऐ आ जाए तो ऐ होगा, अ और आ के साथ ओ या औ आ जाए तो औ होगा। तो आपके सामने 1, 2, 3 और 4, ये 4 उदाहरण हैं, ठीक है। आप इनका अभ्यास कीजिए और प्रत्येक उदाहरण के अनुसार 2-2 इनके एग्जाम्पल आप कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।